हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम एंड नर्व्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दी हुई है बहुत ही सुंदर सी। आप देख सकते हैं कि एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम एंड नर्व्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है, मतलब सेल ऑर्गेनाइज होकर एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। तो आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हैं जो डिफरेंट टिश्यू से बने हैं? लेट्स सी। फर्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम, सेकंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इसके साथ साथ जो आज हम बात करने वाले हैं वो नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपके कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं बॉडी में। ओके, लेट्स स्टार्ट द नर्वस सिस्टम। फर्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को जानने से पहले हम यहाँ पर एक फिगर है, टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स। अब ठंड का मौसम है, आपको ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा बाहर ठंड है और आपने सर्दी वाले कपड़े, गर्म कपड़े नहीं पहने हैं, मीन्स वुलन कपड़े नहीं पहने हैं, तो आपको ठंड लगना लाजमी है। जैसे ही ठंड लगेगी आपके हेयर्स थोड़े से शिवरिंग फील होगी और हेयर्स भी स्ट्रेट हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाहर टेम्परेचर कम है और अंदर आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करना है। जो बाहर का जो टेम्परेचर है, आपकी जो स्किन उसको ऑब्जर्व कर रही है, फील कर रही है, सेंस कर रही है, वो क्या फील कर रही है कि बाहर टेम्परेचर कम है, ठंडी लग रही है मुझे। सिग्नल कहाँ गया? ब्रेन के पास में। ब्रेन ने ऑब्जर्व किया ठंड लग रही है, तब मुझे क्या करना चाहिए? झटपट से गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए। बस यही सिंपल सा काम नर्वस सिस्टम का है। ठीक है, बाहर से कोई स्टिमुलाई आएगा, अंदर आपका ब्रेन रिस्पॉन्स करेगा और आप उसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन लेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नर्वस सिस्टम। Nervous system control and coordinate function throughout the body and respond to the internal and external stimuli. अब ये stimuli क्या है? ये जो आपको ठंड लग रही है ये आपका external stimuli है। ठीक है, ये stimuli जो बाहर का कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मौसम, वेदर जो आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करे उसे हम क्या कहेंगे? स्टिमुलाई कहेंगे। नियरली, अब ह्यूमन बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो नियरली ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव ए कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों चाहिए हमें? क्योंकि हमें एक सेल से दूसरी सेल पर इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, या हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई से यहाँ हमारे ब्रेन के पास में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है ताकि हम कोई एक्शन ले सकें। ठीक है, तो अगर हम किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी सेल्स होती हैं? स्पेशलाइज सेल्स होती हैं। और स्पेशलाइज सेल्स का फंक्शन क्या है? यहाँ पर जो स्पेशलाइज सेल है ये करेंगी कैरी दी मैसेज फ्रॉम वन सेल टू दी अनदर। एक सेल से दूसरी सेल तक इंफॉर्मेशन देंगी, मैसेज पास करेंगी। एंड दिस इज स्मूथ एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन थ्रू आउट दी बॉडी। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड। न्यूरॉन्स। न्यूरॉन पर जाने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे। न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं? 3 टाइप्स के न्यूरॉन होते हैं। पहला है सेंसरी, सेकंड इज मोटर एंड थर्ड इज इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन के 2 और नाम है, एसोसिएशन और कनेक्टर न्यूरॉन्स। अब यहाँ पर नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। मैंने एक बहुत सुंदर सा फूल देखा है, फ्लावर है। कैसे देखा? थ्रू दी आई। और आई क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। अब जैसे ही आई ने एक फ्लावर देखा, दिमाग में क्या गया? ब्रेन में क्या गया? वाह, बड़ा सुंदर फूल है। सुंदर फूल देखते ही मैंने उसकी तरफ फिंगर आउट किया, ये बहुत सुंदर है फूल है। और सुंदर फूल करते ही मेरे हाथ ने उस फूल को तोड़ लिया है, ये मैंने रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी आइज़ ना होकर आपकी नोज भी हो सकती है। नोज क्या करेगी? यहाँ पर रखा है आपका बहुत हेल्दी सा फूड और आपकी नोज को उसकी स्मेल आई, स्मेल ने सिग्नल पहुँचा दिया ब्रेन के पास में। यहाँ फिर से स्टार्ट करते हैं हम नोज वाला एग्जाम्पल। यहाँ पर आपकी नोज है, यहाँ पर आपका फूड है। फूड की स्मेल गई नोज के पास, नोज से सिग्नल गए ब्रेन के पास और ब्रेन ने क्या कहा? ये खाना तो बहुत अच्छा और मुझे इस खाने को खा लेना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन।
सेंसरी न्यूरॉन कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन। अब सेंस ऑर्गन जो आपकी बॉडी में 6 सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे आइज है, ईयर है, स्किन है, टू द स्पाइनल कोड एंड ब्रेन मीन्स CNS। कहाँ सिग्नल पहुँचा? देखो ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, आपकी बॉडी ने सेंस किया और सिग्नल कहाँ पहुँच गया है? ब्रेन के पास में। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। विच काइंड ऑफ न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन। नाउ यू हैव ए सिग्नल इन योर ब्रेन, ओके, और ब्रेन से सिग्नल गया, यस यही वाला फूल बहुत अच्छा है और मैं इसको तोड़ लूँ, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स किया है, ये किया है मोटर न्यूरॉन ने, ठीक है। इसके बाद में एक अलग तरह का न्यूरॉन भी प्रेजेंट होता है जो कनेक्टर का काम करता है बिटवीन सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड कैरी इम्पल्सेस बिटवीन दैम किस में? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स में। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह के न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। न्यूरॉन्स में हमारे कौन कौन से न्यूरॉन हैं? Let's start. Sensory neuron that give the signal to the sense organ. After that, motor neuron that give the signal to the outer environment or to the effector. And here is the connector neuron that connects sensory and motor neurons and carry impulses between them. Okay. Now, what are neurons and types of parts of the neuron? Neurons are the basically a structure part है neuron or nerve cell. You can say that is the structural and functional unit of the nervous system. क्या है neuron? Structural and functional unit of the nervous system. क्योंकि ये जो neuron है smallest यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और ये स्मॉलेस्ट यूनिट एक साथ मिलकर नर्वस सिस्टम बना रही हैं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? ये यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर न्यूरॉन्स? न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स that you can say that the structural and functional unit of the nervous system, okay, and they have the 2 types of properties, irritability and conductibility. Now let's start the part of the neuron. 3 parts of the neurons are here. First is cell body, second is axon, and third one is nerve ending. Okay. Now in cell body there are 2 or 3 parts, you can say basically 3 parts are present. First is dendrite, second is nucleus, and here are cytoplasm. Okay, now let's start from the cell body. Largest part, which one is the largest part of the neuron? Cell body contain nucleus and most of the cytoplasm. अब न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सब क्या होंगी? बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर हियर. Okay, now the second part, dendrite. Here is dendrite. ये जो बाहर निकली हुई हैं ऐसे ब्रांच हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? डेंड्राइट. इनका काम क्या है? सिग्नल लेंगी यहाँ से और यहाँ पहुँचा देंगी, ठीक है. शॉर्ट ब्रांच्ड एक्सटेंशन कैरी इम्पल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट और अदर न्यूरॉन टुवर्ड सेल बॉडी एंड न्यूरॉन कैन हैव सेवरल डेंड्राइट. अब ये सिंगल डेंड्राइट भी हो सकता है, बाईपोलर भी हो सकता है और मल्टीपोलर भी हो सकता है, ठीक है. यूनिपोलर, बाईपोलर एंड मल्टीपोलर. बाईपोलर का एग्जाम्पल बेसिकली यूज होता है आपका आइज में. ओके, नाउ हियर इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी को लास्ट पार्ट से बाइंड करती है, इसे हम कहते हैं एक्जोन. और एक्जोन एक जैसे हमारे घर में बिजली की तार होती है वैसी ही होती है, बाहर से जैसे कवरिंग होती है और अंदर तार होती है, उस कवरिंग को हम कहते हैं माइलिन शीट. इन केस ऑफ न्यूरॉन क्या कहेंगे उस कवरिंग को? माइलिन शीट. और जो अंदर तार होती है, जो वायर होती है, उसको हम कहेंगे नर्व, ठीक है. और उस नर्व का, उस वायर का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना या इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कैरी करना. ओके, सो यहाँ पर आपके डेंड्राइट प्रेजेंट नहीं होते. बेसिकली न्यूरॉन हैव ओनली वन एक्जोन. ओके, आफ्टर दैट माइलिन शीट का फंक्शन क्या है? ये हमारे घरों में जो बिजली वाली तार होती है उस तार का वो कवरिंग का फंक्शन क्या होता है? वो इंसुलेटिंग का काम करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो उनमें कोई एरर ना आए, स्मूथली कंडक्ट होते रहें. बस ये काम यहाँ पर माइलिन शीट करती है, दैट इंसुलेटिंग द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द एक्जोन. नाउ हियर इज द लास्ट पार्ट, एक्जोन टर्मिनल और नर्व एंडिंग.
ये थर्ड पार्ट है। यहाँ से जाने के बाद सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक हाउ द नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसफर्ड। ओके, look the video and signals carefully. Okay, now I will tell you what happened. ये हमारा एक्जोन है। एक्जोन पर माइलिनेटेड शीट है, मतलब कवरिंग है। अब सिग्नल कहीं बाहर नहीं जाएंगे, ये इसके अंदर ही रहेंगे। और यहाँ से सिग्नल गए नर्व एंडिंग के पास में। ये नर्व एंडिंग, ये टर्मिनल ब्रांच भी आप बोल सकते हो, नर्व एंडिंग भी बोल सकते हो, या साइनेप्टिक नोब भी आप बोल सकते हो इसको। यहाँ पर एक बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस को कहते हैं हम साइनेप्स। यहाँ से दूसरी न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी स्टार्ट होती है। पहले की नर्व एंडिंग है एंड सेकंड की सेल बॉडी है। ये सिग्नल इस स्पेस में आकर यहाँ से कौन कैरी कर लेगा, अदर डेंड्राइट्स कैरी कर लेंगे, एंड दैट विल ट्रांसफर टू दी सेल बॉडी न्यूक्लियस। और सेम अगेन यहाँ से प्रोसेस जाएगा एक्जोन, एक्जोन से फिर नर्व एंडिंग, और ऐसे फिर आपके सिग्नल वापस आएंगे यहाँ पर, और ऐसे ट्रांसफ़र होते रहेंगे। देखो अब ये क्या है, कैसे होता है। आँख ने देखा, आँख ने देखा फ्लावर बहुत अच्छा है, सिग्नल गए एक न्यूरॉन के पास में, फिर दूसरे न्यूरॉन के पास में, फिर थर्ड, इसके बाद थर्ड न्यूरॉन के पास में। बेसिकली आपका ब्रेन आ गया। ब्रेन आने के बाद में ये सिग्नल फिर वापस आए इस अलग न्यूरॉन के पास में, और फिर अलग न्यूरॉन के पास में, और आपने कोई एक्शन लिया। ठीक है, तो ये है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। एन इम्पल्स begins when a neuron is stimulated by another neuron or the environment. अब यहाँ पर ये जो साइनेप्स है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। यस, व्हाट इज साइनेप्स? ये जो गैप है इसे हम कहते हैं साइनेप्स, और location where a neuron can transfer an impulse to another cell, that is known as synapse. और जो सबसे important question है, that is space between neurons, क्या कहा जाता है? synapse. Neurotransmitter, here is one neurotransmitter is used, that name is acetylcholine. The name is acetylcholine. Neurotransmitter are chemical used by neurons to transmit an impulse across the synapse. अब ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ पर डेंड्राइट के साथ में डायरेक्टली जुड़ी नहीं होती है, ये अपने सिग्नल यहाँ स्पेस में भेज देते हैं, और ये स्पेस से सिग्नल डेंड्राइट के पास में जाते हैं। जैसे ये स्पेस है, इसे ही हम साइनेप्स कहते हैं, और यहाँ पर अलग तरह के केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर में बेसिकली नाम होता है एसिटाइलकोलिन का। ठीक है, और ये जो बल्ब लाइफ स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे साइनेप्टिक नोब। Here look here, acetylcholine is an organic chemical that function in the brain and body of many type of animal as a neurotransmitter. And ये इसका जो फंक्शन है बेसिकली यही है कि ये सिग्नल ट्रांसफ़र करेगा फ्रॉम साइनेप्स टू द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। ओके, अब इसका नाम ऐसा कैसे है, एसिटाइलकोलिन। ये एस्टर, एसिटिक एसिड एंड कोलिन से मिलकर बना है, तो इसका नाम है एसिटाइलकोलिन। इसके अलावा और भी बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, एंड हियर द अनदर नेम इज एसिटाइलकोलिन अगेन। ओके, नाउ आई थिंक यू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइनेप्स, और जो बीच में जो केमिकल प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, वो है एसिटाइलकोलिन। ओके, नाउ 3 kinds of nerves are present. अगेन जो सेम हमने न्यूरॉन के 3 काइंड पढ़े थे, अब नर्व के भी 3 काइंड हैं। नर्व का फंक्शन क्या है? बेसिकली मैसेज कैरिड बाय नर्वस सिस्टम आर इलेक्ट्रिक सिग्नल कॉल्ड द इम्पल्सेज। अब इम्पल्सेज क्या है? जो सिग्नल ट्रांसफ़र कर रही है इलेक्ट्रिक सिग्नल न्यूरॉन, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं। ये बंडल ऑफ है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर ऑफ सेपरेट न्यूरॉन्स कवर्ड बाय ए ट्यूबुलर सीट कॉन्स्टिट्यूट्स नर्व्स। और ये जो ट्यूबुलर सीट है इसी को हम मायोलेटेड शीट कहते हैं। ओके, द नर्व अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रांच्ड आउट ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी।
ये जो नर्व है स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी ब्रेन से अराइज होती हैं और पूरी बॉडी में होती हैं। जो ब्रेन से अराइज होती हैं वो नर्व होती हैं हाउ मैनी नंबर्स, 12 नंबर। जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं दैट आर 31 इन नंबर्स और पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ओके, cell that transmit these impulse are called neuron, and neuron is the basic unit of the nervous system. Again the same part. Basic unit means structural and functional unit of the nervous system is known as neurons. First part is now sensory nerve. Sensory nerve contain only sensory nerve fiber bringing impulse from receptor to the CNS. अब receptor आपका स्किन है, स्किन ने एनालाइज की है बाहर से कोई चीज़ और कहाँ पर पहुँचा दिया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके बेसिकली इंक्लूड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। नाउ अगेन द सेम मोटर नर्व, एंड मोटर नर्व के बाद में है इंटर न्यूरॉन और मिक्स्ड नर्व। मोटर नर्व इफेक्टर सीएनएस से कहाँ पहुँचाएगा सिग्नल को, इफेक्टर तक, ठीक है। एंड इंटर न्यूरॉन दैट कंटेन बोथ सेंसरी मोटर न्यूरॉन एंड फाइबर्स, ये इसका मेन एग्जाम्पल है स्पाइनल नर्व। Okay, now the human nervous system. Human nervous system consists basically central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system आप इसको CPU भी कह सकते हो। CPU में आपकी दो चीज़ें होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ब्रेन स्टेम को ब्रेन में ही इंक्लूड कर लिया जाता है। तो दो टाइप का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगेन टू टाइप्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। So autonomic nervous system again two types, sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Now look here, central nervous system means brain and spinal cord relay message from process info and analyze info. आप कोई भी चीज़ आपके ब्रेन में जाएगी तो उसको एनालाइज, आपके पास में कोई चीज़ आई है तो उसको एनालाइज करने का काम कौन करेगा, ब्रेन। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, CPU ऑफ द बॉडी। अब कोई चीज़ आपको बाहर से मिली है, ऐसा तो नहीं है कि सीधी दिमाग में चली गई है, कुछ चीज़ पेरिफ्री से मिली है, तो वो कौन सा सिस्टम हो गया आपका, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बेसिकली इन्वायरमेंट से मिलेगी। आप इसमें जो टर्म यूज कर सकते हो दैट इज़ ऑल्सो स्टिमुलाई। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, ठीक है। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए विजन बायोसाइंसेज। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे।